नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर भारत में मौसम के मिजाज को लेकर। जी हाँ, क्योंकि देखिए अक्टूबर का महीना है, मानसून इस समय तक टेक्निकली समाप्त हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस समय जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, वो एक तरीके से आप समझिए कि वो लुका छिपी वाला खेल हो चुका है। कभी ठंड बहुत ज्यादा लगती है, चूंकि अभी 2-3 दिनों से बारिश हो रही है अलग अलग इलाकों में, तो ठंड की हल्की फुल्की दस्तक यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। बीच में हमने देखा कि धूप काफी ज्यादा हो रही थी, तो गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सितंबर का ये महीना चल रहा है या फिर अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आमतौर पर पहले हमने ऐसा देखा था कि हल्की फुल्की ठंड की ओर से दस्तक जरूर दे दी जाती थी। बारिश भी इतनी ज्यादा कई जगहों पर हो रही थी कि बारिश के कारण भी लोगों को ये समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि बारिश आ रही है या फिर जा रही है, बारिश का मौसम खत्म होगा भी अभी या नहीं खत्म होगा। कुल मिलाकर उत्तर भारत की अभी मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो मौसम काफी ज्यादा इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मौसम का प्रभाव एक तरीके से देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर, तो देखिए सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के तमाम दूसरे अलग अलग जिलों में पहली बर्फबारी हुई है और ठंड की दस्तक हो चुकी है। ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ गुलजार हो चुके हैं। पर्यटकों के लिए अब वो सीजन भी शुरू हो चुका है, जब लोग जाएंगे बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने के लिए, अपने लव्ड वन के साथ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पहली बर्फबारी हुई है उसके बाद मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो चुका है। जो पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढक चुकी है। पंजाब हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश से फिलहाल हल्की फुल्की राहत लोगों को जरूर मिलती हुई दिख रही है, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है, तो जाहिर सी बात है कि इसका अब असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलने वाला है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी मौसम मिला जुला एक तरीके से दिख रहा है, क्योंकि कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप ज्यादा हो जा रही है, और अभी पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके बाद लोगों को ठंड का हल्का फुल्का एहसास जरूर होने लगा है। इधर उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदल चुका है। आप समझिए एक तरफ जहां ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, कल केदारनाथ धाम में, गंगोत्री धाम में, बद्री विशाल में, यहाँ तक कि हेमकुंड साहिब में यहाँ पर सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है, तो दूसरी तरफ जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तराखंड में नेचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे तो आप नेचर को खुद प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो पल में वहां बारिश हो जाती है, पल में धूप खिलाती है और पल में वहां पर ठंड भी लगने लगती है। और ऐसे में कल जब केदारनाथ धाम में खास तौर पर जब सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो वहां का खूबसूरत नजारा एकदम देखने लायक था। हेमकुंड साहिब जो कि और भी ज्यादा हाइट पे है, तो आप समझिए कि जब केदारनाथ में इतना सुंदर नजारा देखने को मिलेगा तो हेमकुंड साहिब में भी कितना भव्य वो दृश्य होगा। हालांकि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है वो काफी कम समय के लिए होती है, यात्रा शुरू भी काफी लेट से होती है, क्योंकि वहां जो बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई होती है और जो रास्ता वहां का होता है उसको खोलने में ही काफी ज्यादा समय लग जाता है। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी एक तरीके से आप समझिए कि वो बंद हो चुकी है, और काफी समय पहले ही बंद हुई है, क्योंकि एक तो वहां का रास्ता बहुत जटिल है, बहुत संकरा रास्ता है और एक ट्रैक करके पूरा जाना पड़ता है। और वहां पर जब बर्फबारी होती है तो कई फुट तक वहां पर बर्फबारी होती है, 6 से 7 फुट तक वहां पर मोटी बर्फ की परतें जमा हो जाती है, जिसके बाद उनको हटाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उत्तराखंड के जो मोस्टली ऊंचाई वाले इलाके हैं, जो 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। निचले इलाकों की बात करें, जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर बारिश बहुत हो रही है। नैनीताल हो, इसके अलावा अल्मोड़ा हो, टिहरी हो, हरिद्वार की ही बात कर ले, रुड़की की बात कर ले, उधम सिंह नगर की बात कर ले, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो ये मानसून खत्म होने वाला सीजन है और ठंड की दस्तक हो जाती है। मानसून के खत्म होते ही थोड़ा सा मौसम मॉडरेट होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा सेट होता है और उसके बाद ठंड की दस्तक हो जाती है। लेकिन आप ये समझिए कि 2 पार्ट में फिलहाल उत्तराखंड डिवाइड हो चुका है। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाके में ठंड की दस्तक हो चुकी है, बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो निचले इलाकों में अभी सिर्फ और सिर्फ बारिश ही हो रही है। नतीजा ये कि लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, और ये वाला जो मौसम होता है और ये वाला जो समय होता है उसमें लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। लिहाजा अपनी सुरक्षा भी अपने हाथों में है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा इलाका है, वहां पर बारिश के साथ साथ ओले गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बदायूं,
ये वो जिले हैं जहां पर बारिश तो होगी, लेकिन बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी होगी, तो नुकसान भी यहाँ पर लोगों को होगा, क्योंकि जो खड़ी फसलें हैं लोगों की वो बर्बाद हो जाएंगी। ये बिन मौसम बरसात है, ओले गिरते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों की परेशानी अपने आप यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए बारिश का लेकर अलर्ट जारी किया है, और कुछ जो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है, और वो पश्चिमी यूपी की ही कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। अक्टूबर महीने की बात करें, जब से ये महीना शुरू हुआ है, तो 1 से लेकर 6 अक्टूबर तक में यूपी में अगर बात करें तो 30.4% बारिश यहाँ पर हुई है। मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया था उससे 158% ज्यादा बारिश हुई है इस बार। और देखिए, इस बार बारिश में इतना ज्यादा कहर देखने को मिला, घर लोगों के बह जा रहे हैं, मकान लोगों के बह जा रहे हैं, लैंडस्लाइड पहाड़ी राज्यों में हो रहे हैं। इसके अलावा जो तराई वाले क्षेत्र है, जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर बाढ़ आ रही है। बाढ़ के कारण लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना पड़ा, और वो भी ऐसी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा जो कि सुरक्षित हो बारिश के लिहाज से। इसके अलावा मॉनसून सीजन की अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक में जो बारिश हुई थी वो 701.6 mm बारिश हुई है। 701.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, जो कि मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान हर सीजन में जताया जाता है उससे 158% ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार कितना ज्यादा ठंड भी पड़ने वाली है। चूंकि देखिए, क्लाइमेटिक चेंज जरूर हो रहा है, मौसम में बदलाव बहुत हो रहा है, जिसके कारण परिस्थितियां बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशान करने वाली हो जाती है। गर्मी भी इस बार हुई तो इतनी ज्यादा गर्मी हुई कि लोगों का जीना मुहाल हो गया, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि दिल्ली एनसीआर के भी इलाके में आप समझिए कि बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। हमने देखा कि यमुना का पानी भी कितना ओवरफ्लो करने लगा, और जो एनसीआर के जो यमुना किनारे वाले इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ गई। उसके बाद लोगों को इंतजार करना पड़ा कि बारिश बंद होगी तो उसके बाद लोग अपने अपने घरों को शिफ्ट होंगे। हल्की सी अभी बिन मौसम बरसात एक बार फिर से शुरू हुई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफी ज्यादा धूप हो रही थी, और जैसे ही परसों बारिश हुई रात को, उसके बाद मौसम ठंडा हो गया। कल दिन भर का भी मौसम ऐसा ही रहा। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का फिलहाल अभी यही मिजाज दिख रहा है। हालांकि आज हल्की सी धूप और अच्छी धूप खिली है, जो कि ठंड वाली धूप होती है, ठंड की दस्तक में ऐसी धूप निकलती है, और लोगों ने राहत की भी अब सांस ली है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसी बारिश हो सकती है, अगले 3 दिनों तक अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में अब लोगों से भी अभी यही अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित रहें, आप अपने घरों में रहें। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि आप नदी नाले से दूर रहें, क्योंकि उत्तराखंड में हल्की सी भी अगर बारिश होती है तो वहां के नदियां, नाले, गदेरे सब उफान पर आ जाते हैं। नतीजा ये कि लोगों को परेशान होना पड़ता है, लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, जान माल का भी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों से अपील यही बार बार होती है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावा चूंकि ठंड की दस्तक है तो इसके साथ ही पर्यावरण को भी लेकर यहाँ पर सोचने के लिए लोगों को अब विवश होना पड़ेगा। इसलिए भी क्योंकि दिल्ली एनसीआर की खास तौर पर बात करें तो ठंड जैसी आती है, दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे में सभी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जा रहा है, और ठंड की हल्की फुल्की सी दस्तक भी हो चुकी है, और अब लोगों को अपने स्तर पर भी सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि इस मौसम में लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में प्रशासन का यही कहना है कि आप अपने स्तर पर बचाव जरूर रखें, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 दिनों तक अगर बारिश होती है तो ठंड में इजाफा होगा और तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।